रानीपोखर पंचायत के ब्राह्मण टोला की जर्जर सड़क के जख्म पर पूर्व मंत्री झारखंड सरकार स्वर्गीय समरेश सिंह की पुत्रवधू श्वेता सिंह ने मलहम पट्टी लगाने का काम किया। सड़क पर बने गड्ढों को भरवाया। अब कम से कम ये सड़क चलने लायक हो गया है। इस काम के होने से स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जताई। ग्रामीण श्वेता सिंह द्वारा संज्ञान लिए जाने पर हर्षित हैं। स्थानीय युवाओं ने बताया कि विगत 15 वर्ष से सड़क की मरम्मत की मांग की जाती रही है। बगल के स्कूल में यहां के सांसद और विधायक कई कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ग्रामीण सहित स्कूल प्रबंधन भी इस सड़क की दयनीय स्थिति को दिखाते हुए सड़क मरम्मती की मांग करते रहे हैं, लेकिन हर जनप्रतिनिधियों ने सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं दिया। कहा कि बारिश के मौसम में स्कूली वाहनों सहित ग्रामीणों को सड़क से गुजरने में काफी परेशानी होती थी। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे रहे, लेकिन बोकारो विधानसभा पराजित होने के बाद भी कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह हमारे बीच पहुंची। हमारी तकलीफ को देख और समझते हुए 10 ट्रैक्टर स्लैग आदि से सड़क के गड्ढों को भरवाया। न सिर्फ भरवाया बल्कि जेसीबी से लेबलिंग कराकर चलने लायक बनवा दिया, जबकि पंचायत की मुखिया हमारे विधायक हमारी समस्या को देखने तक नहीं पहुंचे। गंदे क्या, बहुत ही गंदा जर्जर। अगर आदमी कोई अगर बस से, हमारी बसेज आ जाती थी, उसके ऊपर जो रहते थे वो तो भाई बच जाते थे, बस गंदा। लेकिन जो बच्चे अमूमन जो उस गांव के हैं और उस गांव के लगभग उसके नियर बाई अगर देखा जाए तो 300 से 400 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। छोटे बच्चों को लोग हाथ में उठाकर, गोदी में उठाकर, और वो सड़क उतना 100 मीटर पार करते हैं और करके फिर विद्यालय ले जाते थे। इस बाबत मैं बहुत दिनों से, लगभग वहाँ 8-9 साल से मैं विद्यालय चला रहा हूँ। और शुरू में भी मुखिया जी से कहा तो संज्ञान लिए, सब चीज़ हुआ, लेकिन अभी तक वो रोड हम समझ नहीं पाए क्यों अनदेखा का शिकार रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जो माननीय श्वेता सिंह हैं, जिनके द्वारा, जबकि मैंने उन्हें कभी बुलाया नहीं, और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सांसद महोदय से लेकर सांसद जी आए, विधायक महोदय जी आए, हमारे जो अभी वर्तमान में जो मुखिया जी हैं वो भी आए, सभी लोग आए, सभी लोगों ने देखा, लेकिन सभी लोगों ने आश्वस्त भी किया मैं यह बनवा दूंगा और यह सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन चलिए, वो प्रक्रिया है और उसमें विलम्ब होती है, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई आदमी है तो मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि आज देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि यह रोड अब कम से कम, पीच तो नहीं लेकिन वो ऐसा ही है। अमूमन अब मेरे बच्चे और मेरे ये बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बच्चे उस कभी कितने तो आते थे विद्यालय और आते समय ही गंदा हो जाते थे। जब गंदा हो जाते थे तो फिर रिटर्न बैक जाना पड़ता था उन्हें। लेकिन अब तो कीचड़ नहीं होगा, कम से कम उसमें स्लैग डलवाया गया है और स्लैग डला के और पीच कराया गया। इसीलिए तो मैं बताऊं कि वह बहुत कोटि कोटि धन्यवाद की पात्र है, जिनको विद्यालय परिसर ही नहीं कोई आदमी ने बताया, लेकिन उनको एन केन प्रकारेण अगर कहीं से पता चलता है और पता चल के और वह निस्वार्थ भाव से यह काम किया, जिनके पास अभी कोई फंड नहीं, बाकी लोग के पास फंड होते हुए भी फंड नहीं है, तो ये मैं कैसे बताऊं। क्योंकि 4 साल से 5 साल से तो मैं लिखित रूप में दिया हूं और फंड का वेट कर रहा हूं कि कब इस साइड आए। मेन है, बहुत सारा कार्य होता है और फंड कहीं और ही रोक लिया जाता है या कहीं कार्य में हो जाए। लेकिन यह तो 1000 बच्चों का आवागमन का ये है। अभी जैसे कोई ग्रामीण की मृत्यु होती है तो पूरा ग्रामीण लाइन से इसी रास्ते, एक ही रास्ते। निदान तो अभी हल्का फुल्का हुआ है, ठीक है, पूरी नहीं बता सकते हैं, अभी तक बना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जितना भी काम हुआ है ये श्वेता सिंह की वजह से हुआ है, नहीं तो हमें देखने वाला अभी तक कोई नहीं था। ना मुखिया जी आए, ना विधायक जी आए। क्या बोले आप, छोड़िए। विधायक जी कह रहे हैं कि ये रोड बनने पे है, अंतिम प्रक्रिया में है। उनका 10 साल हो गया, अब वो बुढ़ाती में आ गए हैं। डीसी भी संज्ञान लिए, डीसी संज्ञान लिए, डीसी आके एक बार भी तो यहाँ पे नहीं हम लोगों को बताएं कि आपका रोड बनेगा कि कुछ। बोलिए, यहाँ पे आके हम कम से कम देखना चाहिए था कि हालत क्या है।
कि इस रोड के जो अभी बरसात के मौसम में जो परेशानी था उसका मरम्मती होने से आप लोग को राहत हुआ हाँ है। अभी कुछ निजात मिला है, समझे। अब वो स्थिति नहीं रहेगी कि नहीं, बच्चे गिरेंगे। पिछला स्थिति वैसा नहीं है, समझे। और रोड बन रहा है कि नहीं अभी देखा जाए। अभी तो बोले हैं, विधायक जी बोले हैं कि 10-20 दिन में बनेगा, पता नहीं क्या होता है। रोड का तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी था, ठीक ना। रोड का परेशानी का अभी बहुत हद तक निदान हुआ है और निदान करने वाले कोई और नहीं, हमारे जो पूर्व विधायक प्रत्याशी श्रीमती श्वेता सिंह जी थी वो हैं। उन्हीं के द्वारा स्लैग गिरा के रोड को अभी फ़िलहाल जो टेम्पोररी बोलते हैं उसको ठीक किया गया है। जो गड्ढा था, पानी जल जमा हुआ था, वो जल जमाव अभी फ़िलहाल अब नहीं होने वाला है, जैसे लग रहा है, जिस हिसाब से दिख रहा है। और जो उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ है, ठीक ना। इसके लिए श्वेता सिंह को जितना भी बधाई धन्यवाद दिया जाए वो कम है। तो ये कितने दिन से आप लोगों का ये रोड ये सर कम से कम 15 साल से ऐसे रोड का स्थिति है, ठीक ना। ये 15 साल से रोड का स्थिति ऐसा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। चाहे हमारे गांव का मुखिया का बात किया जाए, चाहे हमारा विधायक जी का बात किया जाए, चाहे सांसद जी का बात किया जाए, कोई भी 15 साल हो गया। लास्ट ये रोड बना था जब समरेश सिंह जी विधायक थे, उस टाइम ये रोड बना था। उसके बाद कोई नहीं, 2-2, 3-3 मुखिया चेंज हुए, सब बोले कि आएंगे रोड बनाएंगे, बस वोट लेने का टाइम आते थे, वादा करके 5 साल अपना निकल जाते थे। अभी लेकिन कहीं ना कहीं श्वेता सिंह जी को ये खबर मिली कि श्वेता सिंह जी आए और तत्काल अपना जो भी हो सका, बिना किसी पद में रहे हुए वो जितना काम किए उसके लिए वो काबिल तारीफ़ की बात है। ये रास्ता कहाँ जाती है, कितना दूर खराब? देखिए ये रास्ता अगर बोला जाए तो ये रास्ता रानी पोखर का लाइफ लाइन है, ठीक ना। क्योंकि लास्ट अगर कोई मरता भी है तो इसी रास्ता से शमशान जाता है, ठीक ना। यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग है शमशान घाट, जिसको दामोदर नदी बोला जाता है, वहाँ हम लोग का लगभग वो रास्ता लास्ट है। लेकिन उसका स्थिति इतना दयनीय है कि अभी अगर बरसात में अगर कोई किसी का मृत्यु हो जाती है तो उसे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। आदमी को तो किसी तरह मान के चले आदमी ले ही जाता है, लेकिन लकड़ी ले जाना या फिर ट्रैक्टर ले जाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसको संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। तो ये रास्ता सिर्फ आपके यहाँ पे खराब था, ये 50 मीटर 10 मीटर या फिर आगे भी? नहीं, रास्ता तो पूरा रास्ता खराब है, पूरा रास्ता खराब है। बोलने का मतलब रास्ता तो पूरा खराब है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा खराब है क्योंकि यहाँ कुछ घर है, ठीक ना। यहाँ लगभग 50 घर है जो इसमें हम लोग का रोज़ आवा जावा करना पड़ता है। इसलिए रोड मतलब बद से बदतर हो गया था, आदमी घर से निकल नहीं पा रहा था, इतना स्थिति खराब हो गया था। रास्ता तो पूरा खराब, यहाँ से दामोदर नदी तक आपका रास्ता कहीं अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार हुआ। कितने बच्चे इस रास्ते को इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं? जी देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका। यहाँ देखिए एक स्कूल है, ये रेलवे क्रॉसिंग के पार में स्कूल है, यहाँ से 200 मीटर आगे में, जिसमें 1000 कम से कम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल रोज़ आना जाना करते थे। उसमें स्थिति ये हो गया था कि बस से अगर बच्चे जाते आते थे तो वो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा हादसा होने का कहीं ना कहीं संकेत था कि बस गिर जाए या फिर कहीं गाड़ी पलटी हो जाए, या फिर कोई बच्चा है जो साइकिल से भी स्कूल जाता था तो छोटा मोटा ऐसे देखने को मिलता था कि हमेशा बच्चा गिरते रहता, हाथ पैर में चोट लगते रहता था, ठीक ना। कि बच्चा का ड्रेस गंदा हो जाता था, वो मतलब सुचारू रूप से अपना पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ठीक ना। इसलिए बहुत बच्चा को देखा गया था कि इस स्कूल से नाम कटा के दूसरा स्कूल में जाके शिफ्ट करा दिया गया था। ये कहीं ना कहीं हमारा गांव का एक मतलब बदनामी टाइप का उसको बोल सकते थे कि इतना बड़ा गांव होकर एक रोड नहीं बना पाए, ठीक ना। मुखिया जी भी इस चीज़ को गंभीर कभी लिए ही नहीं। सबसे बड़ा बात यह है कि मुखिया जी को इस चीज़ को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मुखिया जी हमेशा अपना राजनीतिक रोटी सेकने पे रहा, ठीक ना। और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको तो मानो दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस अब कुछ महीना बाद, चंद महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तब वो बड़े बड़े वादे करेंगे, आपका रोड बना देंगे, आपका ओवरब्रिज बना देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग भी इस बार कमर कस लिए हैं कि आने वाला समय में विधायक जी और मुखिया जी अपना झोला बांध लें और यहाँ से जाने का तैयारी करें।